तो दोस्तों रिसेंट में एक बड़ी ही मजेदार सी न्यूज हम सबके सामने आ रही है, सारे इंडियन फुटबॉल फैंस के सामने आ रही है और एक बार फिर से ओसीआई और पीआईओ का टॉपिक वापस उठ चुका है इंडियन फुटबॉल के अंदर। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर इसको लाया गया तो इंडिया का जो फुटबॉल ऐसे जा रहा है वो ऐसे जा सकता है, ठीक है। और इस बार ना ये मैटर सीरियस है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूं क्योंकि हमेशा से ही ये चलता आता है, लेकिन इस बार ये मैटर थोड़ा सा गरमा रखा है जिसके ऊपर मैं डिटेल में करूंगा बात। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में भाई जितने भी आप इंडियन फुटबॉल के फैंस हो, क्या लगता है इस बार जो ये ओसीआई और पीआईओ का मुद्दा उठा है, क्या इस बार ये हो पाएगा? क्या इस बार ये रूल लग पाएगा इंडियन फुटबॉल पे और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इंडिया की टीम पर? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साथ मिलके ये डिसीजन लिया है कि इंडिया के जो ओसीआई के प्लेयर्स हैं या जो पीआईओ के प्लेयर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को, और इस डिसीजन को चेंज किया जाने वाला है बहुत जल्दी। ये डिसीजन 2008 में लाया गया था, पॉलिसी जो लगा दी गई थी कि जिसके चलते इंडिया के ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो हमारे स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भाई ये डिसीजन लिया है कि इस पॉलिसी को इस बार चेंज किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड लगाकर बैठी हुई है और काफी हाई चांसेस है कि इंडिया ओलंपिक्स के वो राइट्स ले जाएगी अपने पास। तो उस चीज को देखते हुए भाई गवर्नमेंट की तरफ से सीधा सीधा ऑर्डर आया है कि जितने भी स्पोर्ट्स है ना जहां पर इंडिया भी अच्छा नहीं कर पा रही है, कैसे भी करके हमें वहां पर टीम को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए सबसे पहला जो स्पोर्ट्स सामने आया है वो फुटबॉल का सामने आया है कि फुटबॉल में इंडिया के जो ओसीआई और पीआईओ के प्लेयर्स जो बाहर खेल रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, भाई उनको फटाफट से इंडिया के अंदर लेकर आओ। फुटबॉल है, टेनिस है और स्विमिंग है, ये 3 स्पोर्ट्स हैं जिनका नाम सबसे टॉप पर अभी आया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपना काम यहां पे कर दिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी अपना ये काम कर रही है। लेकिन अब यहां से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर क्या रही है कि भाई सारे स्पोर्ट्स को ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने रिसेंट में एक मीटिंग करी और वहां पर 58 हाई कॉर्पोरेट को उन्होंने वहां पर इनवाइट किया, जिसमें से बीसीसीआई भी शामिल थी। अब उन्होंने जितने भी ये हाई लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं ना, इनको ये ऑर्डर दिया गया है कि ओलंपिक्स को देखते हुए भाई आपको ना एटलीस्ट 1 से 2 स्पोर्ट तो एडॉप्ट करने पड़ेंगे, उनको पूरा ट्रेन करवाना पड़ेगा, उनको अच्छी खासी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। यानी जितने भी ये हाई लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं इनको 1 से लेकर 2 स्पोर्ट एडॉप्ट करने पड़ेंगे। और बीसीसीआई से वहां पर राजीव शुक्ला इनवाइटेड थे, आईपीएल के चेयरमैन हैं। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हम इस चीज को लेकर मान चुके हैं और हम बीसीसीआई एटलीस्ट 2 से 3 स्पोर्ट एडॉप्ट करने वाली है। उनके लिए अच्छे खासे वर्ल्ड क्लास लेवल के ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाए जाएंगे, जहां पर सारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटीज अच्छी खासी मिलेगी और इन स्पोर्ट्स को वापस से ऊपर उठाया जाएगा, जहां पर फुटबॉल का नाम सबसे ऊपर है। तो अब यहां से जितनी भी ये न्यूज आ रही है तो इनसे पता ये चल रहा है कि भाई सारे स्पोर्ट्स के लिए जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो एग्री हो चुके हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंडिया के अंदर अच्छी खासी बनाई जाएंगी, वर्ल्ड लेवल की बनाई जाएगी। ओसीआई और पीआईओ को यहां पर अप्लाई किया जाएगा, इंडिया के फुटबॉल के अंदर लगाया जाएगा, टेनिस में लगाया जाएगा, स्विमिंग में लगाया जाएगा। जहां जहां पर जिस स्पोर्ट्स में इंडिया थोड़ा सा भी पीछे चल रही है उनको वापस उठाया जाएगा। और उसकी शुरुआत अब बस मैं ये नहीं बोल सकता कि आने वाले दिनों में, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमें इस चीज पर और ज्यादा डेवलपमेंट दिख सकती है, क्योंकि जितनी अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी पॉजिटिव आ रही हैं। और ऐसे में फटाफट से एक बार उन प्लेयर्स के ऊपर नजर डाल लेना कि अगर ये ओसीआई और पीआईओ वाला रूल लगाया जाता है तो इंडिया के फुटबॉल में हम किन किन बड़े नामों को देख सकते हैं। तो भाई यन धांधा तो देखो काफी फेमस प्लेयर है, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं। डैनी बाथ एक और काफी फेमस प्लेयर है इंडिया की तरफ से जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं। इनके साथ साथ डीलन मार्कंडे हैं, वो भी इंग्लैंड में खेल रहे हैं। अर्जन रेखी ये भी इंग्लैंड में खेल रहे हैं।
साथ में ब्रेंडन खेरा जैसे प्लेयर है, जोशुआ पीना दत्त जैसे प्लेयर है जो अमेरिका में खेल रहे हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है हमारी, बेसिकली ये ना अपने कांटेक्ट में लगे हुए हैं ये सारे पीआईओ ओसीआई प्लेयर्स के साथ, एआईएफएफ इनके साथ कांटेक्ट पे लगी हुई है लगातार, ताकि जैसे ही ये रूल अप्लाई किया जाए तो इस काम में देरी ना हो और फटाफट से इनको इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करवा लिया जाए। देखो, अगर एआईएफ बोलती ना तो मैं इस चीज को सीरियस नहीं लेता, लेकिन यहां पर अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुड़ी हुई है, तो इस चीज को हल्के में लिया नहीं जा सकता। और ये जितने प्लेयरों के नाम मैं बता रहा हूं, अगर ये आ गए इंडिया में तो भाई जो अपना फुटबॉल अभी चल रहा है ना, मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ वो फटाफट रॉकेट की तरह ऐसे भागेगा ऊपर। ठीक है, तो अब बस देखना ये है कि ये रूल कब तक अप्लाई होता है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स है? आपको क्या लगता है जो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से डिसीजन लिया जा रहा है, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है इंडिया के फुटबॉल पे, बाकी सारे स्पोर्ट्स के लिए? इवन जो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस अब आगे निकल कर आ रहे हैं स्पोर्ट्स की मदद करने के लिए, इससे कितना फर्क पड़ेगा? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।